पाठ से। प्रश्न 1, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? उत्तर, लेखक को बेर की झाड़ी पर ओस की बूंद मिली। प्रश्न 2, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? उत्तर, पेड़ों की जड़ों में निकले रोए द्वारा जल की बूंदों को बलपूर्वक धरती के भूगर्भ से खींच लाना व उनको खा जाना याद करते ही बूंद क्रोध व घृणा से कांप उठी। प्रश्न 3, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज पुरखा क्यों कहा? उत्तर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से पानी बनता है, इसलिए पानी ने इनको अपना पूर्वज कहा है। प्रश्न 4, पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया से पानी बनता है। पानी की बूंद भाप के रूप में घूमती है, ठंडक मिलने से वह ठोस बर्फ का रूप धारण कर लेती है, वही बूंद गर्म जलधारा के रूप में मिलकर फिर पानी बन जाती है। वाष्प बनने पर फिर वही बूंद बादल बनकर बरस पड़ती है। प्रश्न 5, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आबीदी सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? उत्तर, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को पढ़कर यह पता चलता है कि ओस की बूंद सूर्य उदय की प्रतीक्षा कर रही थी। पाठ से आगे। प्रश्न 1, जल चक्र के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए और पानी की कहानी से तुलना करके देखिए कि लेखक ने पानी की कहानी में कौन कौन सी बातें विस्तार से बताई है। उत्तर, महासागरों का जल भाप बनकर वायुमंडल में बादल का रूप धारण करता है, बादल का पानी बरसकर फिर धरती पर आ जाता है एवं फिर समुद्र में जाकर मिल जाता है। यही चक्र जल चक्र है। लेखक ने पानी के ठोस, गैस एवं तरल रूपों की विस्तार से चर्चा की है। प्रश्न 2, पानी की कहानी पाठ में ओस की बूंद अपनी कहानी स्वयं सुना रही है और लेखक केवल श्रोता है। इस आत्मकथात्मक शैली में आप भी किसी वस्तु का चुनाव करके कहानी लिखे। उत्तर, मैं हूँ आलू का पापड़। मैं छोटे छोटे बीज के रूप में था। किसान ने खेत की जुताई करके मुझे जमीन में दबा दिया। मेरा दम घुटने लगा, मुझे लगा मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। किसान ने सिंचाई की, मुझसे अंकुर निकलने लगे और ऊपर की कोमल जमीन को चीरकर खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला। ठंड पड़ने लगी, लगा कि मेरे पत्ते सूख जाएंगे। किसान ने सिंचाई करके मुझे सूखने से बचाया। कुछ कीट पतंगों ने भी मेरे स्वास्थ्य को खराब करने का बीड़ा उठाया। मेरा मालिक बहुत होशियार था, उसने कीटनाशक छिड़ककर मुझे होने वाली बीमारियों से छुटकारा दिला दिया। मैं धीरे धीरे बड़ा होने लगा, जमीन के भीतर मेरा आकार बढ़ने लगा। किसान ने खुदाई करके मुझे बाहर निकाल लिया। बाहर का संसार बहुत सुंदर था। एक दिन एक हलवाई मुझे खरीद कर ले गया। उसने पहले मुझे बड़े बड़े भगोनों में उबाला, फिर मेरा छिलका बड़ी बेरहमी से उतारा। मेरी आँखों में इस हलवाई ने नमक मिर्च झोंक दी, मसाला भी मिला दिपा। मुझे बुरी तरह कुचलकर बेलन से बेला और पापड़ बनाए। वह मुझे इतनी जल्दी छोड़ने वाला नहीं था। उसने मुझे तेज धूप में डाल दिया। इसके बाद उसने मुझे खोलते तेल में डालकर तला। आलू से पापड़ बनने की यह मेरी कष्टकारी यात्रा थी। प्रश्न 3, समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती है? उत्तर, समुद्र तट के पास पानी होने के कारण वहाँ का तापमान दिन में अधिक नहीं बढ़ पाता और रात में अधिक कम नहीं हो पाता। इसीलिए समुद्र तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी नहीं पड़ती है। प्रश्न 4, पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी कैसे पहुँचता है? इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में क्या कहते हैं? क्या इस क्रिया को जानने के लिए कोई आसान प्रयोग है? जानकारी प्राप्त कीजिए। उत्तर, पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी पहुंचता है, क्योंकि पेड़ की जड़ों व तनों में जाइलम और फ्लोएम नामक वाहिकाएं होती है, जो पानी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाती है। इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में संवहन, ट्रांसपाइरेशन कहते हैं। भाषा की बात।
प्रश्न 1, किसी भी क्रिया को पूरी करने में जो भी संज्ञा आदि शब्द संलग्न होते हैं वे अपनी अलग अलग भूमिकाओं के अनुसार अलग अलग कारकों में वाक्य में दिखाई पड़ते हैं। जैसे वह हाथों से शिकार को जकड़ लेती थी। जकड़ना क्रिया तभी संपन्न हो पाएगी जब कोई व्यक्ति, वह जकड़ने वाला हो, कोई वस्तु, शिकार हो जिसे जकड़ा जाए। इन भूमिकाओं की प्रकृति अलग अलग है। व्याकरण में ये भूमिकाएं कारकों के अलग अलग भेदों जैसे कर्ता, कर्म, करण आदि से स्पष्ट होती है। अपनी पाठ्य पुस्तक से इस प्रकार के 5 और उदाहरण खोजकर लिखिए और उन्हें भली भांति परिभाषित कीजिए। उत्तर 1, आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। पकड़कर संबंध कारक 2, हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। तेजी से अपादान कारक 3, मैं प्रति क्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। मैं करता 4, वह चाकू से फल काटकर खाता है। चाकू से करण कारक 5, बदलू लाख से चूड़ियां बनाता है। लाख से करण कारक